बच्चों आज हमको अध्ययन करना है द का। सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग आर्टिकल ये है। ठीक, सबसे पहले जान जाते हैं जो द है इसको हम आर्टिकल भी कहते हैं, क्वालिफायर भी कहते हैं और डिटरमिनर भी कहते हैं। 9th और हाई स्कूल में जब हम पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट का अध्ययन करते हैं तो उसमें ये दो पार्ट आते हैं जिसमें ए, एन और द को क्वालिफायर और डिटरमिनर भी कहा जाता है। बाकी आर्टिकल कहते हैं, आप लोगों को तो पता ही है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, हम कब इसको द पढ़ते हैं और कब इसको दी पढ़ते हैं ये भी जान लो। हम बेसिक चीज़ें आज बता रहे हैं, कल इसका हम एडवांस लेक्चर बनाकर डालेंगे, वो आप ज़रूर देखना। आज हम बेसिक चीज़ें बता रहे हैं कि ये आखिर में होता क्या है, ये जो द आर्टिकल है आखिर में होता क्या है। ठीक, तो अब हमको बताना, जैसे बहुत बच्चे कभी इसे द भी पढ़ते हैं कभी इसे दी भी पढ़ते हैं। ठीक, दोनों पढ़ा जाता है, गलत नहीं है, लेकिन दी कब पढ़ा जाता है, जैसे आर्टिकल हमने लिखा और इसके बाद का कोई वर्ड अगर अल्फ़ाबेट से शुरू हो तब ये दी पढ़ा जाएगा, दी। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, दी एंड। दूसरी बात, अम्ब्रेला अगर लिख दें, ठीक, सेंटेंस में कहीं भी अगर प्रयोग हुआ हो तो यहाँ पर अगर ये डिटरमिनर का प्रयोग है, अगर नियम बनता है इसका प्रयोग करने का, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, दी अम्ब्रेला पढ़ेंगे। दी यहाँ पर इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि दी के बाद जो वर्ड है अम्ब्रेला उसमें वाबेल से शुरुआत होती है। तो जब कभी भी द लिखने के बाद उसके बाद का जो वर्ड है वाबेल से स्टार्ट हो तो हम दी पढ़ते हैं, नहीं तो हम द पढ़ते हैं। अब चलिए आ जाइए बेसिक जानकारी में, ये भी हम सीख लें कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक, चलिए देखते हैं जो द है इसका प्रयोग कहाँ, नदी, पहाड़, मैदान, मरुस्थल आदि के नाम से पहले प्रयुक्त होता है। अभी हम पहले बता चुके कि जो द है उसे क्वालिफायर भी कहते हैं। दैट मीन्स अगर किसी चीज़ के पहले व किसी नाउन के पहले द लग जाता है तो उसको द जो है वो क्वालिफाई कर रहा होता है कि ये कौन सी चीज़ है, इसीलिए द को क्वालिफायर कहा गया। ठीक, यहाँ पर क्या लिखा हमने, नदी, पहाड़, मैदान, मरुस्थल आदि के नाम से पहले जो है द प्रयुक्त होता है। इन चीज़ों के पहले जब द प्रयुक्त होता है तो क्वालिफाई करता है कि ये कौन सी चीज़ें हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिखिए, गंगा भारत की एक बड़ी नदी है। गंगा भारत की एक बड़ी नदी है। गंगा भारत की एक बड़ी नदी है, बड़ी नदी है। यहाँ पर हमने सेंटेंस लिखा। अब इसमें जो गंगा है इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे, तो क्या लिखेंगे, द गंगा। द गंगा इज अ बिग रिवर ऑफ इंडिया। द गंगा इज अ बिग रिवर ऑफ इंडिया। गंगा के पहले हमने द का प्रयोग किया क्योंकि नदी, पहाड़, मैदान आदि के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमको हिंद महासागर लिखना है तो क्या हम लिखेंगे, द इंडियन ओशन। द इंडियन ओशन। ठीक, किसी ग्रेट लीडर का नाम लिखना है तो उसके नाम के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। या कोई ऐसी वस्तु जो बहुत ही बड़ी और इन्फिनाइट है, जैसे सूरज लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, द सन। द सन, द अर्थ। इन सब चीज़ों के पहले, बहुत बड़ी चीज़ें हैं ये, इनके पहले द का प्रयोग होता है। ठीक, तो इतना आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताया जाए। और द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के पहले होता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री क्या है अब आप वो जानिए। जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको हमने डिग्री पढ़ाया है, जैसे लिखना हो बेस्ट, तो बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस में अगर प्रयुक्त है तब भी हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे हमको क्या लिखना है, मुकेश इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। मुकेश इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास।
अब जो बेस्ट है क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, और उसके पहले हमने द का प्रयोग किया। इसी प्रकार अगर हमको लिखना हो मुकेश इज़ द टॉलेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास, तो जो टॉलेस्ट है वो भी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री ही है। टॉलेस्ट, टॉलेस्ट मतलब सबसे लंबा, तो इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। अगर द का प्रयोग नहीं करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आप जान गए कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। द का प्रयोग किसी प्रसिद्ध व्यक्ति, जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं उनके नामों के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। पवित्र पुस्तकें जितनी भी हैं, जैसे द गीता, द कुरान, द बाइबल, द रामायणा, तो इन सभी चीज़ों के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। और द इन चीज़ों को क्वालिफाई करता है कि हाँ भाई ये ग्रेट चीज़ें हैं, महान चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक, इतना आप अगेन नोट कर। नेक्स्ट में क्या है कि किसी भी कॉमन नाउन जिसका एक बार पहले वर्णन हो चुका हो, दैट मीन्स वाक्य में एक बार पहले प्रयोग हो चुका हो, और दोबारा अगर वह आए तो दोबारा जो वह कॉमन नाउन आएगा उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखा है यह सेब है, सेब मीठा है, तो एक बार यहाँ पर सेब आ गया और दोबारा फिर जब सेब आया तो इस सेब के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, दिस इज एन एप्पल। ठीक, दिस इज एन एप्पल, यह एक सेब है, सेब मीठा है, द एप्पल इज स्वीट। अब यहां पर किसका प्रयोग होगा, द का, द एप्पल इज स्वीट, यह एक सेब है, सेब मीठा है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, लिखिए मैं गायें मेरी हैं, फिर लिखो गाय गायें भूखी हैं। ठीक, वह गायें मेरी हैं, गायें भूखी हैं, एक बार आया गाय, दोबारा फिर आया। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोज काउज आर माइन, वह गायें मेरी हैं। फिर क्या लिखा है, गायें भूखी हैं, द काउज आर हंग्री, द काउज आर हंग्री, ये हो गया। तो आर्टिकल ए एन और द, ए एन द, इसका हमने आपको बेसिक यूज बताया है, और कल इसका हम आपको एडवांस यूज बताएंगे जो कंपटीशन एग्जामों में पूछा जाता है। तीनों का एक साथ फैक्ट बताएंगे हम, ए एन और द का फैक्ट तीनों का एक साथ बताएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से, काफ़ी खोजबीन के बाद। आप लोग इतना तब तक के पढ़िए, ये एकदम आसान है। ये जब आप पढ़ लेंगे तब जो एडवांस है आर्टिकल ए एन और द, वो आपकी समझ में अच्छे से आएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही, कल हम आपको पढ़ाएंगे एडवांस ए एन द के ऊपर। ठीक, धन्यवाद।